अच्छा, कभी सोचा है कि सिर्फ 2 शब्द किसी की चिंता को कम कर सकते हैं? तो चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी ही वायरल थ्योरी की जिसने आजकल सोशल मीडिया पर बिल्कुल धूम मचा रखी है। सोचिए जरा क्या हो अगर सिर्फ 2 शब्द हमारी बेचैनी और चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यही तो वो बड़ा वादा है जो इस वायरल सेल्फ हेल्प ट्रेंड के पीछे छुपा है। इसे पॉपुलर किया है लेखक और स्पीकर मेल रॉबिन्स ने। और ये जो लेट देम थ्योरी है ना, ये लाखों लोगों के लिए एक तरह से जिंदगी बदलने वाला एक टूल बन गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये थ्योरी है क्या जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों की राय, उनके ड्रामा और उनके जजमेंट्स को अपनी जिंदगी पर हावी होने से रोकें। हम सबकी आदत होती है ना, हर चीज को, हर किसी को कंट्रोल करने की। बस ये थ्योरी उसी आदत से हमें छुटकारा दिलाती है। और मजे की बात यह है कि ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है। बस 2 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला स्टेप, उन्हें करने दें। मतलब दूसरों के एक्शंस, उनकी सोच, उस पर से अपना कंट्रोल हटा लो। उन्हें जो करना है करने दो। और फिर आता है दूसरा बहुत ज़रूरी स्टेप, मुझे करने दें। यानी अब अपना पूरा फोकस वापस अपने कामों और अपनी भलाई पर ले आओ। और लोग इसे असल जिंदगी में हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में कोई मुश्किल बातचीत करनी हो, या टीनेज बच्चों को गाइड करना हो, मिड लाइफ में नए दोस्त बनाने हो, या फिर दोस्ती और परिवार के रिश्तों को मैनेज करना हो। हर जगह ये काम आती है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स जैसे करियर कोच मार्क डानाहर है, वो भी कहते हैं कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो सच में काम करता है। मतलब ये जो इंसानी रिश्तों का जाल है ना, उसे सुलझाने का एक बहुत असरदार तरीका माना जा रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे ये थियरी पॉपुलर हुई, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल जो उठा, वो ये था कि क्या ये आइडिया सच में नया है? या फिर ये बस पहले से मौजूद किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का एक नया फैंसी नाम है? और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। इस लेट देम थियरी की तुलना की जा रही है थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है रैडिकल एक्सेप्टेंस। अब ये रैडिकल एक्सेप्टेंस क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सच्चाई को जैसी वो है वैसे ही स्वीकार कर लेना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। जब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। लेट देम थ्योरी का फोकस ज्यादातर दूसरों के कामों पर है, मतलब हमारे आपसी रिश्तों पर। लेकिन रैडिकल एक्सेप्टेंस का दायरा वो बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ दूसरे लोग नहीं, बल्कि खुद को, बीमारी को, यहाँ तक कि मौत को, मतलब हर तरह के दुख को स्वीकार करना शामिल है। और बहुत से थेरेपिस्ट्स का यही कहना है। जैसे r/थेरेपिस्ट पर एक ने लिखा, मुझे तो ये बस एक मज़ेदार रीब्रांडिंग लगती है। मैं तो सालों से अपने क्लाइंट्स को रैडिकल एक्सेप्टेंस ही सिखा रहा हूं। तो मतलब सोच यही है कि एक पुराने आजमाए हुए विचार को बस एक नए कैची नाम के साथ दोबारा पैक करके पेश किया गया है। लेकिन बात सिर्फ रीब्रांडिंग की नहीं है। एक और बड़ा सवाल है इसकी उत्पत्ति, यानी इसके ओरिजिन को लेकर। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि मेल रॉबिन्स ने इस थ्योरी को एक कवि के शुरू किए हुए मूवमेंट से कह सकते हैं कि बिना क्रेडिट दिए ले लिया है। और उस कवि का नाम है केसी फिलिप्स। जांच पड़ताल इसी तरफ इशारा करती है कि इस आइडिया का असली सोर्स शायद केसी फिलिप्स का शुरू किया हुआ मूवमेंट हो सकता है। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर ये आइडिया पूरी तरह से नया नहीं है, तो फिर इसका ये नया वाला वर्जन इतना पॉपुलर, इतना असरदार क्यों हो रहा है? इसका एक जवाब बहुत अच्छा है। जैसा कि एक थेरेपिस्ट ने कहा, लोगों को उस भाषा में खुशी ढूंढने दो जो उन्हें समझ आती है। हम में से किसी का भी इंसानी अनुभव पर कोई एकाधिकार नहीं है। मतलब बात सिर्फ आइडिया की नहीं है, बात यह है कि उसे कहा कैसे जा रहा है। एक ही बात अलग अलग लोगों तक अलग अलग भाषा में पहुंचती है। और यहीं पर पॉप साइकोलॉजी का रोल आता है। ये थेरेपी के मुश्किल आइडियाज को भारी भरकम क्लिनिकल भाषा से निकालकर आम लोगों के लिए आसान बना देती है। कई थेरेपिस्ट खुद मानते हैं कि अगर लेट देम जैसा आसान सा फ्रेज उनके क्लाइंट को कोई मुश्किल बात समझने में मदद कर रहा है, तो इसमें हर्जी क्या है? ये तो एक काम का टूल हुआ। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सेल्फ हेल्प की इस दुनिया में क्या आइडियाज से ज्यादा उसकी पैकेजिंग मायने रखती है? और क्या ये ज्यादा जरूरी है कि कोई विचार एकदम नया हो, या ये ज्यादा जरूरी है कि वो काम करे, भले ही वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए?